और मैं एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। आज हम जानेंगे आपका जन्म किस पाया के अंदर हुआ है। जब भी हमारे घर में कोई लड़का या लड़की जन्म लेता है, पैदा होता है, तब हम ब्राह्मण के पास जाकर पूछते हैं कि उसका जन्म कौन से पाया के अंदर हुआ है और कौन सा पाया शुभ है, कौन सा पाया अशुभ है। इस तरह की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पाया के कुल 4 प्रकार है: चांदी का पाया, तांबे का पाया, सोने का पाया और लोहा का पाया। पहला घर, छठा घर और 11वें घर के अंदर, कुंडली के 11वें घर के अंदर अगर चंद्रमा होगा तो ऐसे इंसान का जन्म सोने के पाया के अंदर होता है। 2, 5, 9 यानी दूसरा घर, 5वां घर, 9वां घर के अंदर अगर चंद्रमा होगा तो ऐसे व्यक्ति का जन्म चांदी के पाया के अंदर होता है। तीसरा घर, 7वां घर और 10वें घर के अंदर चंद्रमा होगा तो ऐसे व्यक्ति का जन्म तांबे के पाया के अंदर होता है। चौथा घर, 8वां घर और 12वें घर के अंदर अगर चंद्रमा होगा तो ऐसे व्यक्ति का जन्म लोहे के पाया के अंदर होता है। तो इस तरह से 4 पाया होते हैं। तो अभी हम जानकारी लेंगे कि कौन सा पाया कितना शुभ है और कितना अशुभ है और कौन सा पाया का किस तरह का प्रभाव होता है। सबसे पहले हम जानेंगे चांदी का पाया। चांदी चंद्रमा की वस्तु है, यानी चंद्रमा चांदी का कारक है। चंद्रमा मन का कारक है, शांति का कारक है, समृद्धि का कारक है। तो इस तरह से जिस भी इंसान का, व्यक्ति का चांदी के पाया के अंदर जन्म होता है, पैदा होते हैं, वैसे व्यक्ति प्रभावशाली होती है, शांति से काम लेने वाले होते हैं, ठंडे दिमाग के होते हैं, ऊंचा दर्जे के होते हैं, समृद्ध होते हैं और समाज में इज्जत मान प्रतिष्ठा काफी पाते हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा धनवान होते हैं, समृद्धि वाले होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपने पूर्वजों से ही काफी धन संचय और प्रॉपर्टियां मिलती है। यह होता है चांदी के पाया का महत्व। अगर किसी को कुछ तकलीफ होती होगी तो वो चांदी और चावल का दान कर सकते हैं, उससे चंद्रमा की शुभता बढ़ जाएगी। उसके बाद हम जानेंगे तांबे के पाया के अंदर। तांबा यानी सूर्यदेव, मतलब सूर्यदेव तांबा के कारक है। ऐसे पाया के अंदर जिस भी व्यक्तियों का जन्म होता है वैसे व्यक्ति प्रभावशाली होते हैं, नेतृत्वशाली होते हैं, धाड़सी होते हैं और समाज में उनका अपना एक महत्व होता है, प्रभाव होता है, दबदबा होता है और मिडिल क्लास के ऊपर के लोग इसमें आते हैं। मतलब ज्यादा धनवान तो नहीं होंगे, लेकिन जैसे भी जिंदगी जिएंगे, खुशहाल जिंदगी जिएंगे, ज्यादा टेंशन लेने का काम नहीं करते, सिर्फ ऑर्डर देके ही काम करवा लेते हैं और बिना फालतू के ज्यादा हेडेक नहीं पालते। ऐसे लोग तांबे के पाया के अंदर आते हैं। जिन लोगों का तांबे के पाया के अंदर जन्म होता है वो लोग ऐसे होते हैं। जिन लोगों को भी तकलीफ होती होगी तो वो लोग तांबा, गेहूं का दान करें और तांबे के लोटे के अंदर जल भरकर शिवलिंग पर हर सोमवार को चढ़ाए। ऐसा करने से उन लोगों को हर तरह की शुभता की प्राप्ति होगी और जीवन में सुखी रहेंगे। तीसरा पाया है सोने का पाया। सोना मतलब गुरु ग्रह सोने का कारक है। तो जिन लोगों का सोने के पाया के अंदर जन्म होता है ऐसे लोग यकीनन विद्वान होंगे, होशियार होंगे, ज्ञानी होंगे, पंडित होंगे, लेकिन इनके अंदर इतना कुछ होने के बावजूद एक ही चीज खराब होती है, वो होता है आलसीपना। और आलसीपना की वजह से और गुरु ग्रह का प्रभाव की वजह से ये लोग कभी कभी मोटापा के भी शिकार हो जाते हैं। अगर ऐसे लोग आलस से दूर रहे और
विद्या संबंधित कारोबार करे, लोगों को विद्या बांटने का काम करे, गुरु बनकर काम करे, शिक्षा देने का काम करेंगे, या फिर ऐसा कोई व्यापार जिसमें कमीशन मिलता हो, ऐसा अगर करेंगे तो जीवन में हर तरह की उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। अगर गुरु संबंधित इनको कुछ भी तकलीफें आती होंगी, सोने के पाया के अंदर जन्म लिए जिन लोगों का जन्म हुआ है उनको कुछ तकलीफें आती होंगी, तो वो सोना का दान कर सकते हैं, या फिर पीली वस्त्रों का भी दान कर सकते हैं, या चने की दाल का दान कर कर गुरु की शुभता को बढ़ा सकते हैं। चौथा और आखिरी पाया, लोहे का पाया, सबसे इंपॉर्टेंट। ज्योतिष विद्या के अंदर लोहे के पाया को बहुत ही कनिष्ठ दर्जा मिला है, लेकिन इसकी खासियत जानकर आप सोचोगे कि यही हर एक के अंदर होना चाहिए। जो इंसान लोहे के पाया के अंदर जन्म लेता है, कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जीवन में काफी परिश्रम करेगा, हार्डवर्क करेगा, डिप्लोमेटिक काम करेगा, रिस्क का काम करेगा और दुखों का सामना करेगा। मतलब ऐसे व्यक्ति जिंदगी भर चैलेंज पे चैलेंज हासिल करता जाएगा, और यही लोग आज सफल है। यही लोग आज सफल है। जो कॉन्ट्रैक्टर्स है, जो बिल्डर्स है, जो रिस्क उठाते हैं, जो लेबर है, जो राजनेता है, जो बड़े बड़े फैक्ट्रियों के अंदर मैनेजर के हुद्दे पर है, ये सब लोग इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। और आज की दुनिया में जो चैलेंज लेना नहीं जानता, वो कभी जिंदगी में सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए लोहे के पाया के अंदर जन्म लिए हुए लोग आज सबसे सुखी है और हर तरह की सफलता आसानी से प्राप्त करते हैं, क्योंकि इनको डिप्लोमेटिक काम करना आता है, इनको हर सिचुएशन से निकलना आता है, हर सिचुएशन में काम करना जानते हैं। जो बारीक सोच होती है, जो रिसर्च होती है, रिसर्च करना इनका ही काम है, कोई और नहीं कर सकता। इसलिए इन लोगों का आज समाज में बहुत जरूरत है, इनकी अहमियत है, और इसलिए सबसे ज्यादा सुखी यही है। जो कंप्यूटर इंजीनियर है वो भी इसी में आते हैं, जो बारीक बारीक रिसर्च करते हैं, जो वैज्ञानिक है वो भी इसी में आते हैं। तो इसीलिए जो भी इंसान लोहे के पाया के अंदर पैदा होते हैं वो आज सुखी है, प्रतिष्ठित है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस तरह की 4 पायों की जानकारी है, और यह जानकारी जानकर आपको अवश्य खुशी हुई होगी। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि मुझे ये चीज समझ में नहीं आई है। और हमारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे आप शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब करना भूलिए मत, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ सके।